और केशी घाट का मतलब है कि केशी नाम का एक दैत्य था जो घोड़े के रूप में यहाँ आया और ठाकुर जी ने उसका उद्धार यहाँ किया, जिसका कि वर्णन हम ब्रह्मवैवर्त पुराण इत्यादि पुराणों में सुनने को मिलता है। और गंगायाम सद्गुणम पुण्यम यत्र केशी निपातता केश्यम सद्गुणम पुण्यम यत्र विश्रामतो हरि, इस प्रकार की वाणी जो है शास्त्रों में आई है। दोस्तों, आज हम घूम रहे हैं वृंदावन की गलियों में और हम जा रहे हैं केशी घाट। और पंडित राहुल शुक्ला जी के माध्यम से आज हम कुछ उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे केशी घाट के बारे में। और अब हम ये पतली पतली गलियों से होते हुए अब हम केशी घाट पहुँचेंगे और आगे की जानकारी हमें शुक्ला जी देंगे। ये महादेव बहुत प्राचीन है, इनके दर्शन कराना। इनका नाम है मंचिंतेश्वर महादेव। इनका पूरा दर्शन जो है 378 27 219 देख लो। अब इसी के साथ में इसका भी ले लो पूरा, पीपल का पेड़ और ये ऊपर से ये पत्ते वत्ते सब पूरा आ जाना एक के साथ जी। तुम्हारा मंदिर अभी बंद है? हमारा कहाँ का शिमला जी का मंदिर है, हम तो सेवायत है, जो भी सेवा कर रहे हैं।
तो दोस्तों अब हम इस समय केसी घाट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और पंडित राहुल शुक्ला जी हमें बताएंगे केसी घाट के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं या जो भी यहाँ का हिस्ट्री है यहाँ की, वो सब पूरी तरीके से ये हमको बताएंगे। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम और भैया निखिल जी केसी घाट पर बड़े ही रमणीक स्थल पर बैठे हुए हैं, जो इतिहास और धर्म दोनों से ही बड़ा महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। अभी जो हम बिल्डिंग को देख रहे थे, ये बिल्डिंग इसका नाम है प्रेम महाविद्यालय, जो राजा महेंद्र प्रताप जी के द्वारा बनाया हुआ है। और ये क्रांतिकारियों का गढ़ भी है, जहाँ पर वो हथियार और अन्य प्रकार की जानकारियाँ लेते थे, पढ़ते थे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं केसी घाट के ऊपर। तो हम इन घाटों का जो दर्शन कर रहे हैं, ये भरतपुर के महाराज भरतपुर स्टेट की जगह है। और केसी घाट का मतलब है कि केसी नाम का एक दैत्य था जो घोड़े के रूप में यहाँ आया और ठाकुर जी ने उसका उद्धार यहाँ किया, जिसका कि वर्णन हम ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि पुराणों में सुनने को मिलता है। और गंगायाम सद्गुणम पुण्यम यत्र केशी निपातता केश्यम सद्गुणम पुण्यम यत्र विश्रामतो हरि, इस प्रकार की वाणी जो है शास्त्रों में आई है। मतलब है कि केसी घाट पर यमुना जी में एक बार आचमन करने मात्र से ही 100 बार गंगा के स्नान का फल मिल जाता है। और हम ये जो दर्शन कर रहे हैं, ये घाट के ऊपर जो बिल्डिंग हम देख रहे हैं, इसका नाम है लक्ष्मी रानी कुंज, जो भरतपुर के महाराज ने अपनी रानी लक्ष्मी के लिए बनवाया था। इधर से दूर मत ले जाओ, उधर ही पास में, हाँ पास करके वहाँ तक लेके जाओ, है ना। तो हम ये जो दर्शन कर रहे हैं, ये है लक्ष्मी रानी कुंज और स्थान है केसी घाट। बड़ा ही रमणीक और सुंदर स्थान है, जहाँ शाम के वक्त गंगा की तरह यमुना जी की आरती उतारी जाती है। महाआरती, दिव्य आरती का दर्शन होता है, जिसका कि आप लाइव प्रोग्राम यमुना आरती केसी घाट पर देख सकते हैं नित्य। केसी घाट कंस के मामा का लड़का था केसी, जो यहाँ घोड़े के रूप में आया और ठाकुर जी यहाँ पर जो है ग्वाल बालों के साथ में गौचारण कर रहे थे। तो गौचारण लीला के समय पर एक विशालकाय घोड़ा यहाँ आया और वो परेशान करने लगा, और यत्र तत्र वो गोपियों को, गोपों को, सखाओं को परेशान करने लगा। तो मदमंगल और श्री रामा इत्यादि सभी लोग डरने लगे। तो ठाकुर जी ने एक मुष्टिक प्रहार से ही उसका यहाँ वध किया है और यहाँ विश्राम किया है, इसलिए इस स्थान का नाम हो गया केसी घाट। बोलिए केसी मर्दन भगवान की जय। अब हम आगे दर्शन कर रहे हैं। इस घाट का नाम है पंडा वाला घाट। इस घाट का नाम है पंडा वाला घाट। ये बनारस के राजा के द्वारा बनाया हुआ घाट है। यहाँ पर आकर के जब राजा आए तो यहाँ देखा कि लोगों को तीर्थ श्राद्ध इत्यादि करने का कोई स्थान नहीं था, तो नियत स्थान के लिए उन्होंने इस स्थान को बना करके छोड़ा कि यहाँ पर आकर के लोग बाग अपने पूजन, तर्पण, हवन इत्यादि पैतृक कार्य
कर सकते हैं। और केशी घाट पर तो जप तप नियम इत्यादि आचमन स्नान का अपना एक बहुत विशेष महत्व है। इसके आगे अब हम दर्शन कर रहे हैं किशोरी रानी घाट के। ये भी भरतपुर के महाराज ने अपनी दूसरी रानी किशोरी जी के नाम से इसका निर्माण कराया। तो दोस्तों ये पंडित जी ने जो हमको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और ये केशी घाट के बगल में जो 2 घाट के नाम उन्होंने हमें बताए, पंडावाला घाट और किशोरी घाट, ये दोनों भी अच्छे पर्यटक स्थल दिखाई पड़ रही हैं। जैसा कि मैं घूम रहा हूँ तो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए और टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो दोनों ही तरह से ये घूमने के लिए काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव हैं और अच्छे हैं। यमुना स्नान तो किया ही जा सकता है साथ में। तो ये थी केशी घाट और उसके आसपास के जितने भी घाट हैं उनके बारे में जो जानकारी थी। तो इसी के साथ हम आज का सफ़र समाप्त कर रहे हैं, और कुछ पिक्स मैंने खींची हैं जो आपको अभी स्लाइड शो में दिखाऊंगा, तो आप उनका भी आनंद लें। धन्यवाद।